हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमारे टूल्स जो हैं, जो हम ड्राइंग में टूल्स यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, या हम कौन सी टूल यूज़ करें और कितने टाइप्स की टूल यूज़ करें जिससे हमारी ड्राइंग अच्छी बने। ठीक है, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो मेन हमारा जो मीन्स जो हमारा व्यू होता है, हमारा जो मेन एम होता है ड्राइंग को लेके, वो होती है कि हमारी ड्राइंग अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ यूज़ करें अपने ड्राइंग्स को बेटर बनाने के लिए। सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, जो हम ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए जो हम करते हैं, जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसके लिए हमारी सबसे बेसिक नीड होती है पेंसिल। तो हम पेंसिल कौन सी यूज़ करें? तो पेंसिल्स बहुत टाइप्स की है। ठीक है, कैमलिन की पेंसिल आती है, ये कैमलिन की पेंसिल है। ये आर्ट लाइन की पेंसिल है, और स्टेडलर की पेंसिल आती है, बट स्टेडलर थोड़ी महंगी होती है। आप स्टेडलर से भी कर सकते हो, बट जो मेरा मोस्ट फेवरेट पेंसिल है वो है आर्ट लाइन, क्योंकि ये बहुत स्मूथ पेंसिल होता है। ठीक है, एंड ये आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है। और ये कैमलिन भी अच्छी है, बट थोड़ी थोड़ी जब आप शेडिंग करोगे तो ये पैच छोड़ते जाती है, जिस वजह से मीन्स शेडिंग में डलनेस दिखने लगती है। आप इससे कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में, बट ये आर्ट लाइन की जो पेंसिल है बहुत सॉफ्ट है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसे लेकर, एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। एंड जो हम सेकेंड चीज़ की बात करते हैं वो है क्लच पेंसिल। ठीक है, तो हम क्लच पेंसिल का यूज़ क्यों करें? हम इसलिए यूज़ करते हैं क्लच पेंसिल का, क्योंकि इसकी जो नीडल होती है, ये इसे आपको शार्प नहीं करना पड़ता, ये पहले से ही पॉइंटेड है। ठीक है, तो जिस वजह से आपको बार बार शार्प नहीं करना पड़ता है, एंड आप जो लाइंस लेते हो, स्ट्रोक्स लेते हो ड्राइंग में, वो उसकी थिकनेस सेम रहती है। ठीक है, जैसे हम इस वाले पेंसिल की अगर बात करें तो इसकी जो निडल है, इसे आपको बार बार शार्प करना पड़ता है, जिस वजह से थिकनेस चेंज होते जाती है। बट इसको क्या है, क्लच पेंसिल में ऐसा नहीं है, इसलिए आप इसे पहले रफ के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। क्लच पेंसिल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? ठीक है, जब हम ड्राइंग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, या कुछ भी बनाते हैं, तो हमें पहले रफ लाइन लेनी होती है। ओके, आप इस पेंसिल से भी ले सकते हो। ठीक है, जिन्हें बहुत प्रैक्टिस हो जाती है वो इससे भी ले लेते हैं, बट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो बहुत बिगनिंग से ड्राइंग करते हैं, जिनकी लाइन हमेशा डार्क ही हो जाती है। अगर वो क्लच पेंसिल का यूज़ करेंगे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में, ठीक है, लाइट लाइन से, तो इसमें आपकी जो पॉइंट है लाइन की, वो एकदम पतली होती है, जो अगर आप इसे रब भी कर दोगे तो ये बस आपको दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी। देन इसके बाद आप इस पेंसिल से डार्क कर देना। ओके, तो इस वजह से हम क्लच पेंसिल का यूज़ करते हैं, एंड एग्ज़ाम में तो ज़रूर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो हमें उतना पेज देते नहीं है, हमारे पास डिफाइंड पेज ही होती है 2-3, जिस पे हमें फाइनल अपना वर्क करना होता है, जिस वजह से आप वहाँ पेज वेस्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, आपको क्लच पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जो और एक सबसे बड़ी पॉइंट आती है, हम जब मीन्स हमने रफ कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम उससे अगर इरेज करते हैं, ठीक है, तो हम कौन सी इरेज़र का यूज़ करें जिस वजह से हमारा जो पेज का क्वालिटी है, या जो पेज की ऊपर की सरफेस है, वो ख़राब ना हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको 2 इरेज़र सजेस्ट करूँगा। जो पहली जो स्क्वायर वाली इरेज़र होती है, वो तो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आप उस इरेज़र से इरेज करते हो पेज पे,
तब वो आपकी जो पेज की लेयर है वो मीन्स उस लेयर को, ऊपर का लेयर जो उसका होता है स्मूथ लेयर, उसे वो रफ बना देता है, जिस वजह से अगर आप वहाँ पे दोबारा ड्राइंग करते हो तो वहाँ पैच आ जाती है और अच्छी नहीं लगती है ड्राइंग। सो उसके लिए आप क्या करोगे, उस इरेज़र को अवॉइड करके आप क्ले इरेज़र का यूज़ करोगे। बहुत स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ये क्ले इरेज़र है, ठीक है। इस इरेज़र को कैसे यूज़ करना है, सिंपली आप इसे रोल कर लेना पहले, ठीक। आपने रोल कर लिया ऐसे, एंड देन आपको जिस जगह पे भी इरेज करना है, जैसे आपने रफ ड्राइंग कर लिया, ठीक है, पूरे पेज में आपने रफ स्केचिंग की है, देन आपको फाइनल करना है तो आपको वह रफ लाइन को इरेज करना है, पर उतना भी इरेज नहीं करना है जिससे खुद ही आपको नहीं दिखे वो लाइन। सो इसके लिए आप क्या करोगे, आप पेज के ऊपर ऐसे रोल करोगे इससे, ठीक है। इससे क्या होगी कि आपकी जो लाइट होगी ड्राइंग, आपकी जो लाइंस होगी वो सब लाइट हो जाएगी और वो आपको दिखेगी। देन आप उस पर फिनिशिंग दो, आप उस पर फिनिशिंग टच दो, जैसे आपको सिंगल स्ट्रोक्स में सभी ड्राइंग्स को निकालनी है, उनके लाइंस देने हैं। तो ये हो गया क्ले इरेज़र। एंड अब दूसरा इरेज़र जो है ये है पेंसिल इरेज़र, ठीक है। इस इरेज़र का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये पेंसिल इरेज़र, इसके पीछे ब्रश भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस इरेज़र का यूज़ जैसे आप डिटेलिंग कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने जिससे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, आपने सर्किल बना लिया, ठीक, इस पे आपने शेडिंग कर लिया, आपने इस पे शेडिंग भी कर लिया, एंड आपको इस पे हाईलाइट देना है, पॉइंट्स पे हाईलाइट देना है, तो आप इस इरेज़र का यूज़ करोगे। ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। ये इरेज़र का आप ऐसे यूज़ करोगे। एंड आपको जो हाईलाइट देने के लिए और भी मैं टूल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे ये है हाइलाइटर, ठीक है। ये पेंसिल हाइलाइटर है, वाइट हाइलाइटर पेन ग्लास मार्कर जिसे बोलते हैं, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। एंड ये है पेन, ये ग्लास मार्कर पेन है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो हाईलाइट देने के लिए, जैसे आप डिटेल में शेडिंग कर रहे हो एंड आपको कहीं पे वाइट देना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसका, इन दोनों का यूज़ कर सकते हो, पेन एंड पेंसिल का। और जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो हम सिंपली तो हम शॉर्पनर से शार्प करते ही हैं, ठीक है। बट शॉर्पनर में होता क्या है, जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो हमारा जो ग्रेफाइट का जो ऊपर का लेयर है, जो वो पॉइंट बनाता है ये शॉर्पनर, वो बहुत स्मूथ सरफेस उसे देता है। एंड हम स्क्रैपर से मीन्स कटर से जब हम करते हैं शार्प, तो ये रफ कर देता है। तो हमें जब ड्राइंग करनी होती है तो हमारी जो पेंसिल की ग्रेफाइट की ऊपर की सरफेस होनी चाहिए वो रफ होनी चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि वो जो लाइंस दे वो पेज पे वो एकदम लाइट शाइन करे, इस वजह से, ठीक है। बट डिज़ाइन के स्टूडेंट्स को इतनी ज़रूरत है नहीं, वो फाइन आर्ट्स के लिए है, बट आप शार्पनर से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। एंड अब मैं बात करता हूँ चारकोल पेंसिल की। चारकोल पेंसिल भी आती है, चारकोल स्टिक भी आती है, चारकोल पाउडर भी अवेलेबल है। आप स्टार्टिंग तो चारकोल पेंसिल से ही करो, इस पे बैलेंस हो आपका बना रहेगा। एंड आप जब ग्रेफाइट पेंसिल और चारकोल पेंसिल का यूज़ करोगे, देन आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा, दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इन दोनों में जब आप ड्राइंग करोगे तो इनकी फ्रिक्शन आपको पता चलेगी।
ये मैंने ग्रेफाइट से बनाया है, ठीक है। ये बहुत स्मूथ चलती है ग्रेफाइट पेंसिल, एंड जो ये चारकोल पेंसिल है ये रफ चलती है। जैसे आपको इसके साउंड से भी आप कर सकते हो गेस कि ये कैसी होगी, ठीक है। एंड दोनों के कलर में डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। ये ग्रे टाइप का है एंड ये ब्लैक है। तो ये ग्रेफाइट है, ये चारकोल पेंसिल है। तो आप चारकोल का यूज़ एग्ज़ाम में एग्जैक्टली करना नहीं होता है, बट आप इससे ड्राइंग करोगे तो अच्छी है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एंड कॉलेज में जाने के बाद तो आपको इसका यूज़ करना ही पड़ेगा चारकोल का। तो मैं आपको बताऊंगा कलर पेंसिल। तो कलर पेंसिल में हम कौन सी कलर पेंसिल यूज़ करें? हम दो टाइप की कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, फेबर कैस्टल एंड स्टेडलर। तो ये दोनों अच्छी पेंसिल है। स्टेडलर की जो कलर पेंसिल होती है वो वाटर कलर पेंसिल होती है, और नॉन वाटर कलर पेंसिल दोनों अवेलेबल है, बट मेरे पास जो है वो वाटर कलर पेंसिल है। एंड ये फेबर कैस्टल पेंसिल है, इसमें भी आती है वाटर कलर पेंसिल। सो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप स्टेलर की पेंसिल यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें साइन ज़्यादा होता है, तो आपकी ड्राइंग अच्छी दिखेगी अगर आप स्टेलर से करते हो। एंड अब मैं आपसे बात करता हूँ पेन की। तो पेन से हमें ड्राइंग करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम डूडलिंग करते हैं तो हमें कौन सी पेन यूज़ करनी चाहिए? तो डूडलिंग के लिए आप सिंपली माइक्रोन पेन यूज़ कर सकते हो। इस पेन का बहुत सारा पॉइंट आता है, 0.1, 2, 8, B5, ठीक है, 0.5, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आते हैं डूडलिंग पेन, या इसे माइक्रोन पेन भी आप कह सकते हैं। सो ये एक तो ये हो गया। एंड जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है पायलट पेन, ठीक है। ये पायलट पेन है। तो इस पेन से मैं जब स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा था तो मैं क्विक स्केचिंग के लिए करता था। जैसे मुझे कुछ भी ड्रॉ करना है तो मैं क्विक स्केच करता हूँ। अगर आप पेन से ड्राइंग करते हो तो पेन से क्या होता है कि जब आप पेन से ड्राइंग करते हो तो एक तो आपके माइंड में ये रहता है कि मैं इसे इरेज नहीं कर सकता, इसे मैं सुधार नहीं सकता। जब अगर एक बार ये बन गया तो आपको कितना भी करके इरेजर को अवॉइड करना है। तो अगर आप इरेजर को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, पेंसिल से ड्राइंग करते हो तो ना चाहकर भी आप वहाँ पे इरेजर यूज़ कर दे रहे हो, ठीक है। तो आप करो कि जैसे आप रफ या प्रैक्टिस कर रहे हो ड्राइंग के लिए, तो आप पेन से ही ड्राइंग करो, ओके। आप पेन से ही ड्राइंग करो, क्विक स्केचिंग करो, तो एक तो आपकी लाइंस भी अच्छी होगी और आप इरेजर को भी अवॉइड करने लगोगे। सो पेन से ड्राइंग करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपकी जो लाइंस है, स्ट्रोक्स है, उनको सुधारनी है और इरेजर को अवॉइड करना है। सो ये सभी टूल्स हो गए। तो इतने टूल्स डिज़ाइन के स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, और ये सभी चीज़ें बेसिक नीड के लिए जो अभी आप ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हो उनके लिए ज़रूर। सो होप आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड मैं ऐसे ही आपके लिए नई वीडियो लाऊंगा। अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो प्रॉपर ड्राइंग पे बनाऊंगा, जो निफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, और आपको कैसे ड्राइंग करनी चाहिए, ऑब्जेक्ट में शेडिंग, ये सभी चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।